नमस्कार। सुबह सुबह खबर आई, चौंका देने वाली, बेहद दुखद, कि मुलायम सिंह के छोटे पुत्र प्रतीक यादव का निधन हो गया है। अभी अभी जो ताजा खबर मिल रही है, ताजा अपडेट आ रही है, उसके हिसाब से केजीएमयू के सीएमएस जो है वो कह रहे हैं कि सुबह 5:55 पर जब उनको अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। उनको ब्रॉड डेथ लाया गया अस्पताल में। पोस्टमार्टम थोड़ी देर पहले संपन्न हुआ है। उसकी रिपोर्ट का इंतजार पूरे देश को है, मुलायम परिवार के चाहने वालों को है, सपा के समर्थकों को है और हर आम इंसान को है। हर आदमी ये जानना चाहता है कि जिम की जो तस्वीरें जिम करते हुए प्रतीक यादव की आती थी, जिसमें वो बड़े वेट उठाते हुए दिखते थे, बड़े खुश दिखते थे, वो क्या हुआ उनको कि उनकी जान ऐसे अचानक चली गई? बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक जी, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत करीबी नजर रखते हैं। इस परिवार की राजनीति पर, इस परिवार की राजनीतिक सक्रियता के बारे में बहुत गहरी जानकारियां रखते हैं। सर, स्वागत करने का तो टाइम नहीं है क्योंकि ये दुखद खबर है, लेकिन क्या आपको इनिशियल रिपोर्ट्स मिल रही है इस मौत के मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि जब ये खबर आई तो हर आदमी चौंक गया जी। लेकिन जो अंदर की खबरें हैं, जिसका अखिलेश यादव ने शायद अभी जिक्र भी किया है कि कुछ आर्थिक परेशानियां भी थी। मुझे वो इंस्टाग्राम की पोस्ट याद आ रही है, जो कि आज से 1.5-2 महीने पहले प्रतीक ने किया था और फिर वो पोस्ट 10-12 दिन तक बाद डिलीट कराई गई। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ठीक नहीं था। और जो हम जिन पत्रकार साथियों के ट्वीट पढ़ रहे हैं, पीयूष राय बहुत एक्टिव रहते हैं और सचिन गुप्ता का है, जागरण की खबरें हैं, भारत समाचार की खबरें, अगर स्कैन करो तो लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ खुद से जान लेने की कोशिश का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये मीडिया उस तरह के शब्दों को बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करता है, यूट्यूब को मैं जो समझ रहा हूं। और बीमारी उनको बड़ी गंभीर थी और मेदांता में थे एडमिट। मेदांता में किन परिस्थितियों में वो वहां से निकल के आए, और जैसे ही अखिलेश यादव की, चूंकि आज उनकी जो वाइफ थी अपर्णा बिष्ट, वो यहाँ थी नहीं, वो आसाम में कहीं दौरे हो रहे, कल वो शपथ ग्रहण था शायद, उसमें भाग लेने गई थी। तो अखिलेश और ड्राइवर पहुंचा था सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल का ये कहना है कि भैया वो तो जब आए थे तो शरीर में निर्जीव था। खैर, पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम हाउस में अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। अब जब तक मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आएंगी हम आप कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक सच है कि प्रतीक परेशान थे। प्रतीक की जो पोस्ट थी उसमें जिस बात का जिक्र था कि मैं परिवार छोड़ के अलग नहीं होना चाहता था, मतलब ये बाकायदे लिखा था उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे। हाँ। जो थोड़ा बहुत मैं प्रतीक को जानता था, मतलब जो बना लखनऊ के लोग जानते थे कि फिटनेस से मतलब हुआ करता था और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता था। उनकी शादी तब हुई थी जब 2011 में शादी हुई थी और ये शादी काफी चर्चित थी। और जहाँ नेताजी का निधन हुआ था तब भी प्रतीक काफी दुखी थे। अब हालिया में एक वीडियो शेयर किया जा रहा, प्रतीक एक समारोह था, शादी समारोह था अभी सफाई परिवार में, तो वहां प्रतीक पहुंचे थे भाग लेने के लिए। हाँ, नवंबर में तो सब तमाम। हाँ, बस देखिए, इस घटना के जो कई वो हैं कि प्रतीक तो बहुत कम उम्र में चले गए, उनकी बच्चियां तो बहुत छोटी, वो बच्चियां जो हैं उन्होंने अपने पिता को खोया है। खैर, ये एक चीज तो जो सबसे अच्छी बात तो वो अखिलेश यादव की है कि वो ऐसे मौके पे बहुत ज्यादा मजबूती से खड़े होते, और जैसे उनको पता चला वह पहुंच गए हैं, पोस्टमार्टम हाउस में है और प्रशासन भी मामले गंभीरता को देख रहा है। उम्मीद है कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग जो भी कर रहा, आपको हम लोग के पास जो भी जानकारी आ रही है वो छन छन के आ रही है। मेदांता की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं कि किन बीमारियों का गंभीर रूप से इलाज चल रहा था। कोई कह रहा है मैं भास्कर की एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ सर, जो बीमारियों का आपने जिक्र किया उसको ये कह रहे हैं कि बहुत गंभीर इनको प्रॉब्लम हुई थी फेफड़े की, और उसमें जो चीजें गड़बड़ होती है उसमें ब्लड फ्लो जो होता है फेफड़े में, उसमें दिक्कत आती है, वो ब्लॉकेज खड़ी करता है।
जो बीमारी उनको हुई थी, और उसके बाद ये घटना हो गई, उनकी मौत हो गई। तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी आदमी इसको जोड़कर देख सकता है कि भाई उनको इतनी गंभीर बीमारी हुई थी, फेफड़े में दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कत थी, सांस फूल रही थी, और उसकी वजह से उनको थोड़े दिन पहले एडमिट कराया गया था और आज सुबह उनकी अचानक मौत हो गई। तो एक एक ऐसा आदमी जो पब्लिक के बीच में जिसकी चर्चा रही हो, उसको इतनी गंभीर बीमारी थी और फिर ये घटना हो गई, तो लोग जोड़कर देखेंगे। और जाहिर सी बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो जो इंस्टाग्राम पोस्ट जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसके बाद परिवार में उनकी स्थिति क्या थी, उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, उसके बाद वो कैसे दिख रहे थे, कैसे बात कर रहे थे, ये अगर आपके पास जानकारी हो तो जरूर साझा करें। देखिए, ऐसा है कि प्रतीक बहुत ज्यादा सोशल नहीं थे, बहुत ज्यादा अच्छा। सोशल नहीं थे। उन्होंने एक मतलब उनका एक नजरिया शुरू से ही था। जो लोग उनके साथ स्कूल में पढ़े हुए थे, सीएमएस वगैरह स्कूल के, और वो एक अलग सर्कल था। जैसे नेताओं के जो बेटे होते हैं नॉर्मली सोशल लाइफ ज्यादा जीते, कुछ नेताओं के बेटे एकदम सोशल लाइफ से एकदम अलग होते हैं। तो प्रतीक सामान्यतः कम नजर आते थे सोशल सर्कल में। है उनका सर्कल था कि फिटनेस के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे, जानवरों के लिए बहुत समर्पित थे। तो उनकी एक उन्होंने दायरा तय कर रखा था, उसी दायरे में रहते थे। और इस वक्त मेरा उनके किसी भी मेरे उनके किसी करीबी मित्र से बात नहीं हुई। कारोबार के नुकसान की बात क्यों कर रहे हैं अखिलेश जी? इसमें अभी उनका जो बयान आया वो कह रहे हैं कारोबार के नुकसान से कभी कभी आदमी बहुत दुखी हो जाता है। तो क्या कारोबारी नुकसान की कोई जानकारी है आपके पास? अब प्रतीक कुछ लोग कहते थे कि वो रियल एस्टेट के बिजनेस में थे। अच्छा। कुछ लोग कहते थे कि उनका रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था और रियल एस्टेट का काम करते थे। तो अब रियल एस्टेट के धंधे में तो नफा नुकसान चलता है इसमें, लेकिन अगर अखिलेश जी कुछ बोल रहे होंगे तो उनको ज्यादा जानकारी होगी। देखिए, इस चीज के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने एक बात और भी कही अपने बयान में उन्होंने बात और भी कही कि 2 महीने पहले, तकरीबन 2 महीने पहले वो प्रतीक से मिले थे और तब उन्होंने कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपने कारोबार में जी लगाकर आगे बढ़ो। 2 बातें उन्होंने अपने बयान में कही हैं। एक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और 2, अपने कारोबार में प्रगति करो, जी लगाकर आगे बढ़ो। इसका मतलब इन दोनों ही बातों पर अखिलेश यादव के पास कोई जानकारी थी और इसीलिए वो दोनों ही बातों पर समझा रहे थे अपने छोटे भाई। ये तो साफ होता है। नहीं, देखिए, अब उनके पास स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया थे, प्रतीक यादव के बड़े भाई थे, तो उनको तो जानकारी होगी परिवार के अंदर के मसलों की। अगर कुछ बोल रहे होंगे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गंभीर मामले रहे होंगे कि उन्होंने एडवाइस किया होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरा दिमाग बार बार उस इंस्टाग्राम पोस्ट पे ही जा रहा है। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि ये आजकल का जो कहीं ना कहीं वो जो कई पैराग्राफ है जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, जो बार बार घूम रहा है। हाँ। तो क्या पति पत्नी के बीच का तनाव भी कोई वजह रही हो? और आर्थिक तनाव तो देखिए राजेंद्र जी, हम सब आर्थिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे हम हो या कई लोग हैं। कोरोना के बाद स्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत हो गई हैं जी। और जिस बिजनेस में प्रतीक थे उसमें तो कोरोना के बाद बहुत बुरा हाल था। रियल एस्टेट का बिजनेस मैं जानता हूं, तो बुरा हाल था, तो कुछ होगी परेशानियां। लेकिन चूंकि वे एक ऐसे परिवार से आते हैं जो परिवार इस तरह की परेशानियों का सामना, बड़े मतलब ऐसा थोड़ी नेताजी के परिवार ने आजीवन परेशानियां सही है, सत्ता में भी रहे और सत्ता के बाहर भी रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अकेले पड़ गए थे। आप बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, क्या मुझे या दर्शकों को आप ये बताएंगे आलोक जी, क्योंकि आप बहुत गहरी जानकारियां रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी, सपा के भीतर भी, परिवार के साथ जो चल रहा है उस पर भी। अखिलेश यादव के अपने छोटे भाई से कैसे ताल्लुक थे, प्रतीक से? देखिए, अखिलेश यादव सबका ख्याल रखते हैं भाई साहब। तो वो मतलब मैं जो बात कह दूंगा वो हर किसी का ख्याल रखते हैं।
तो अपने भाई का भी ख्याल रखते थे। आप देखिए ना कि हमेशा वो जब वो वीडियो अंतिम वाला चल रहा है और ये उनका डिसीजन था अपर्णा का कि वो पार्टी छोड़ के भाजपा में गई। अब चीजों को ध्यान दीजिए, उन्होंने तो 2017 में टिकट भी दिया था, अपर्णा को टिकट भी दिया था, लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी जी। तो वो तो परिवार को साथ लेके चलने वाले हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने अपर्णा यादव को टिकट दिया, वही अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई, वही अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी पर, उनके नेतृत्व पर हमलावर रही मुखर होकर, और वही अपर्णा यादव प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्षा है इस वक्त। तो इन बातों से अखिलेश यादव पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा हुआ, बिल्कुल स्वाभाविक। देखिए अपर्णा से ज्यादा विरोध तो शिवपाल जी ने किया था, वो तो अलग छोड़ के पार्टी बना लिए थे। तो भाई राजनीति, परिवार में राजनीति अलग चीज है, व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। तो क्या राजनीतिक उन चीजों पे अब चर्चा होगी, लोग पूछेंगे, लेकिन क्योंकि ऐसी घटना हुई है तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों का कोई बहुत फर्क पड़ता। अखिलेश जी अपने परिवार का, मैं अभी लाइव कवरेज भी देख रहा था, उनके घर के बाहर से कुछ लखनऊ के पत्रकार कुछ बड़े मीडिया संस्थानों के फाउल प्ले की बात कर रहे थे। ये वर्ड उन्होंने यूज किया अपने रिपोर्टिंग में, लाइव फाउल प्ले। आपको भी ऐसा कुछ लगता है? अब फाउल प्ले बड़ा विस्तृत शब्द है, किसने किया फाउल प्ले? सवाल ये उठता किसने किया फाउल प्ले। अब ये देखिए कंट्रोवर्सी, मीडिया इतनी जल्दी कंक्लूजन कैसे निकाल दे रहा है भाई। और आज के जमाने में मेदांता हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, अपनी इच्छा से अगर निकल के गए तो सीसीटीवी फुटेज होगी, ये कोई छोटा मामला थोड़ी कि दब जाएगा। हाँ। और जो मुझे मालूम है, प्रतीक बहुत जिद्दी आदमी है उनके, और अब किसी के घर हादसा हो गया तो मीडिया कुछ भी कह सकती है भाई साहब। जी, मीडिया का तो खैर काम है कयास लगाना, हम लोग भी इस वक्त अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन हमारे अनुमान तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, ये तो जिम्मेदारी है हम सबकी। आपने इंस्टाग्राम पोस्ट की बात कही, वो पब्लिक डोमेन में, उस पर सारे देश का ध्यान गया था। उनकी तबीयत खराब हुई, फेफड़े की बीमारी हुई, वो बड़े अस्पताल में भर्ती रहे, पब्लिक डोमेन में है, हम सब जानते हैं। अब अखिलेश यादव ने 2 बातें कही हैं, पब्लिक डोमेन में है, हम सब जानते हैं। तो हमारे अनुमान इन्हीं बातों पर तो आधारित होंगे जो सामने है। अब आप ये कह रहे हैं कि अब ये फाउल प्ले शब्द का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि उचित है इस वक्त, क्योंकि फाउल शब्द अपने आप में एक बड़ा, इसके कई मायने हो सकते हैं ना। बिल्कुल सही कहा, इसके कई मायने हो सकते हैं, इसके कई पहलू हो सकते हैं। तो आप टीआरपी के लिए इस तरह के कहा जा रहा है, ये भी सच है कि ऐसा कहा जा रहा है बड़ी मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर्स के द्वारा। अरे आप तो एडिटोरियल के पार्टी थे बड़े मीडिया हाउस में, मैं मैनेजमेंट का हिस्सा रहा हूँ, तो छोड़िए उस गंदगी का यहाँ जिक्र नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई है सर, अब तो उनकी मौत हो गई, पोस्टमार्टम हो गया, रिपोर्ट आएगी, बहुत सारी बातें सामने आएंगी, चीजें निकलेंगी भी। आपने सही कहा, मामला छोटा नहीं है, ये दबेगा नहीं, बहुत कुछ सतह पर आएगा। इसको आप अगर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के वर्तमान राजनीतिक जीवन से जोड़कर देखें या उस पर प्रभाव को समझें, तो कैसे देखते हैं आप? ये मेरा आखिरी सवाल है। नहीं देखिए, राजनीतिक, मुझे लगता है इस घटना का कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव जनता को एक चीज तो दिखाना कि दुख की घड़ी में भी अखिलेश सबसे पहले भागे अपने भाई के पास। ठीक है, उनका भाई सौतेला भाई था, उनका अपना सगा भाई नहीं था। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रतीक यादव जो थे वो मुलायम सिंह यादव के पुत्र नहीं थे, उनकी पत्नी के उनकी पत्नी जो थी साधना गुप्ता के पहले पति के पुत्र थे, और उनको मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे का नाम दिया था। लेकिन इस व्यवहार में, जिस तरह का व्यवहार मुलायम सिंह यादव ने प्रतीक के साथ हमेशा किया या अखिलेश यादव ने किया, पब्लिक डोमेन में है। अपने सगे भाई की तरह प्यार दिया और हमेशा परिवार की मुसीबत में खड़े रहे। अखिलेश यादव सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, उन्होंने बहुत कुछ सहा है। ये वक्त मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन बातों को सार्वजनिक करना
और ऐसे मौके पर उचित नहीं है। ये आपने ठीक कहा, मौका संवेदनशीलता वाला है, संवेदनशीलता दिखाने का है, हम भी दिखा रहे हैं। और फिर कभी आपसे इस विषय पर चर्चा होगी, बहुत सारी चीजें भी आएंगी तो फिर हम लोग बात करेंगे, खासकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद। और अगर जैसे कि अखिलेश जी कह रहे थे कि जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई के तहत उचित होगा वो सब वो भी करेंगे, तो देखना होगा कि चीजें आगे कैसे प्रोसीड करती हैं। इसमें मेरी नजर है कि मैं आपसे जी मैंने जो छोटा सा उनके बयान को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि परिवार जो कहेगा वो किया जाएगा। जो मेरे को बस एक लाइन समझ में आई, परिवार जो कहेगा वो किया जाएगा। क्या समझ में आया इसमें आपको? अब स्वाभाविक सी बात है, पूरा परिवार एक, अभी तो परिवार एक हादसे से स्तब्ध है, तो और पारिवारिक रूप से राय ली जाएगी क्या मामला था, कहाँ लापरवाही हुई और क्या होगा। ठीक है सर, मैं इसको ट्रैक करूंगा इस खबर को। जो कुछ भी सामने आएगा जाहिर सी बात है आपके भी ध्यान में रहेगा, हम फिर बात करेंगे इस पर। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। नमस्कार।